Good morning, students. Today we are going to read chapter 4. Plants are green friends. Plants means पेड़ पौधे हमारे हरे दोस्त. Let's start. Plants are called our green friends because green plants provide us food and fresh air during photosynthesis process. प्लांट्स को हमारा ग्रीन फ्रेंड कहा जाता है क्योंकि ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं हमें फूड और फ्रेश एयर देते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान. नाउ व्हाट इज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस? वी आर गोइंग टू रीड. प्लांट्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. प्लांट्स हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है. Green plants make their own food with the help of carbon dioxide, water, minerals in the presence of sunlight. जो ग्रीन प्लांट्स हैं, हरे पेड़ पौधे हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं. किसकी हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल और सनलाइट की हेल्प से. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. इन दिस डायग्राम वी विल अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल. So carbon dioxide is the gas which plant inhale. As we inhale oxygen, जैसे हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं वैसे जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं. क्लोरोफिल इज अ स्मॉल ग्रीन पिगमेंट. क्लोरोफिल छोटे छोटे ग्रीन स्पॉट्स हैं जो पत्तियों पर होते हैं जिसकी वजह से जो पत्तियां हैं हमें हरे रंग की दिखती हैं. नाउ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है, जो लीव्स हैं उसके अंदर जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट लेता है. अब पत्तियों के अंदर बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं जिन्हें स्टोमेटा बोलते हैं. वो स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, क्लोरोफिल सनलाइट लेता है, स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जो वाटर है वो रूट से होता हुआ, स्टेम से होता हुआ पत्तियों तक पहुंचता है. अब लीव्स में क्या क्या आ गया? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अब इन सब का यूज करके जो पत्तियां हैं वो खाना बनाती हैं. इसीलिए लीव्स को हम बोलते हैं फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट या किचन ऑफ प्लांट. अब इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं. इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है. अब सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज कर कर पत्तियां जो प्लांट के लिए खाना बनाती हैं उसे ग्लूकोज कहते हैं और इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं. और इस दौरान जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो हम लिविंग बीइंग यूज करते हैं. सो दिस इज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. नेक्स्ट इज प्लांट्स मेक फूड फॉर देयर ग्रोथ. प्लांट्स अपना खाना किस लिए बनाते हैं? अपनी ग्रोथ के लिए, मीन्स बड़ा होने के लिए. एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन स्टेम, रूट्स, लीव्स एटसेट्रा. एक्स्ट्रा खाना जो बनता है वो कहाँ स्टोर होता है? स्टेम में, रूट्स में या लीव्स में. दिस एक्स्ट्रा फूड इज ईटन बाय ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स. अब ये जो एक्स्ट्रा फूड पत्तियां बनाती हैं जो स्टोर होता है स्टेम, रूट्स या लीव्स में, उसे कौन खाता है? ह्यूमन बींग्स या फिर एनिमल्स. नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. प्लांट के डिफरेंट पार्ट. अ प्लांट हैज मैनी पार्ट्स फॉर डिफरेंट फंक्शन. अब एक प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं अलग अलग काम करने के लिए. A plant is divided into two parts. प्लांट को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज द रूट सिस्टम एंड सेकेंड इज द शूट सिस्टम. पहले हम रूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट. द रूट सिस्टम. Root is an important part of the plant because it is the base of plant.
रूट जो है वो प्लांट का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि वो प्लांट का बेस है जिस पर पूरा प्लांट टिका रहता है। द रूट रिमेन्स अंडर द ग्राउंड। अब जो रूट्स हैं वो ग्राउंड के नीचे रहती हैं, हमें दिखाई नहीं देती हैं। स्मॉल प्लांट्स हैव स्मॉल रूट्स एंड बिग प्लांट्स हैव लॉन्ग एंड डीप रूट्स। अब छोटे पौधों की जो रूट्स हैं वो छोटी होती हैं, और जो बड़े पेड़ पौधे हैं, पेड़ हैं जैसे कि, उनकी जो रूट्स हैं लंबी और बहुत गहराई तक होती हैं। They spread out in all directions over a large area to provide strength and water to the plant. अब पेड़ों की जो रूट्स हैं वो बहुत दूर एरिया तक, बहुत बड़े एरिया तक फैली हुई रहती हैं, ताकि वो पूरे प्लांट को स्ट्रेंथ दे सके, ताकत दे सके खड़ा रहने के लिए, और प्लांट को पानी पहुंचा सके, उन्हें वाटर प्रोवाइड करवा सके। रूट्स आर ऑफ टू मेन टाइप्स। अब रूट्स भी दो तरह की होती हैं। फर्स्ट इज टैप रूट एंड सेकेंड इज फाइब्रस रूट। नाउ सी द पिक्चर ऑफ स्मॉल रूट एंड बिग रूट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज। टैप रूट। सम प्लांट्स हैव अ लॉन्ग मेन रूट। कुछ प्लांट्स की एक ही मेन रूट होती है, बड़ी रूट होती है। दिस इज कॉल्ड द टैप रूट, जिसे बोलते हैं टैप रूट। इट हैज मैनी स्मॉलर ब्रांचेस विच एंड इन टाइनी रूट हेयर। इस रूट की बहुत छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं, छोटी छोटी टहनियाँ सी निकली होती हैं, जिसके एंड पर छोटे छोटे रूट हेयर होते हैं। Water, minerals and salts are absorbed by these root hair from soil. मिट्टी में से पानी, मिनरल और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करने का काम ये रूट हेयर करते हैं। ये रूट हेयर मिट्टी में से पानी को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट तक पहुंचाते हैं। हिबिस्कस, मस्टर्ड, बीन, कैरेट, रेडिश हैव टैप रूट। हिबिस्कस मीन्स गुड़हल, मस्टर्ड मीन्स सरसों, बीन फलियां, कैरेट गाजर, रेडिश मूली, इन सब की टैप रूट होती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रूट इज फाइब्रस रूट। सम प्लांट्स हैव अ ग्रुप और क्लस्टर ऑफ स्मॉल रूट्स, दे आर कॉल्ड फाइब्रस रूट्स। कुछ प्लांट्स की जो रूट्स है ना वो क्लस्टर टाइप होती है, मीन्स गुच्छे की तरह होती है। पतली पतली रूट्स आपस में बहुत सारी उलझी हुई होती हैं, जिन्हें फाइब्रस रूट कहते हैं, जैसा आप पिक्चर में देख भी सकते हो। ग्रास, घास, राइस, चावल, व्हीट, गेहूं, शुगर केन, गन्ने हैव फाइब्रस रूट। इन सब की फाइब्रस रूट होती है। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ रूट्स। रूट्स के क्या क्या काम है, क्या क्या फंक्शंस हैं। फर्स्ट वन इज रूट्स फिक्स द प्लांट टू द सोयल। रूट्स जो है, जड़ें जो हैं, वो प्लांट को सोयल के अंदर फिक्स करके रखती हैं, टिका कर रखती हैं। सेकंड, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम द सॉयल एंड ट्रांसपोर्ट देम टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। रूट्स मिट्टी में से पानी या फिर और अदर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं और प्लांट के हर हिस्से तक पहुंचाती हैं। नेक्स्ट इज सम रूट्स स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन रूट्स सच एज रेडिश, कैरेट, टर्निप एटसेट्रा। कुछ रूट्स एक्स्ट्रा फूड स्टोर करके रखती हैं, जैसे कि रेडिश, कैरेट और टर्निप, जिनका यूज हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट इज एक्टिविटी। पुल आउट द फॉलोइंग प्लांट्स विद रूट एंड ऑब्जर्व द रूट। नीचे कुछ प्लांट्स की लिस्ट दी हुई है आपको। उन प्लांट्स को रूट के साथ ही आपको बाहर निकालना है सॉइल में से, और उसकी रूट को ऑब्जर्व करना है, देखना है कि उसकी रूट कैसी है। टिक इन द राइट कैटेगरी, और सही कैटेगरी में टिक करना है। सो फर्स्ट इज कैरेट। कैरेट की रूट कैसी होती है? टैप रूट। सेकेंड इज रेडिश। रेडिश इज ऑल्सो टैप रूट। व्हीट, गेहूं की रूट कैसी होती है? फाइब्रस रूट।
राइस, चावल की रूट्स कैसी होती हैं? फाइब्रस रूट। बीन, फलियों की रूट, फलियों की जड़ें कैसी होती हैं? टैप रूट। नेक्स्ट इज रोज, रोज की रूट होती है फाइब्रस रूट। टोमेटो, फाइब्रस रूट। हिबिस्कस, टैप रूट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज. There are two questions. Question number 1 is, what raw materials are required by plants to make food? Plants को खाना बनाने के लिए किन किन raw materials की requirement होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, इन तीनों का यूज कर कर प्लांट अपने लिए खाना बनाते हैं. और इन तीनों को यूज कर कर प्लांट जो खाना बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? ग्लूकोज. सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ डज रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम द सॉइल? रूट्स जो हैं वो सॉइल में से वाटर एंड मिनरल कैसे ऑब्जॉर्ब करती हैं? सो आंसर इज, roots has many smaller branches which end in tiny root hair. हमने जैसे रीड किया था, रूट्स की बहुत छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं जिनके एंड पर छोटे छोटे हेयर होते हैं. वाटर, मिनरल्स एंड सॉल्ट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय दीज रूट हेयर फ्रॉम सॉइल. पानी, मिनरल, इनको जो रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं इन रूट हेयर की हेल्प से करती हैं. Next is the shoot system. Let's start. The part of the plant above the ground is called the shoot. वो पार्ट प्लांट का जो ग्राउंड के ऊपर है उसको क्या बोलते हैं? शूट. और जो ग्राउंड के नीचे है उसे बोलते हैं रूट. It consists stem, branches, leaves, flowers and fruits. शूट सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है? स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. पेड़ का तना, टहनियाँ, पत्तियाँ, फूल और फल. सो फर्स्ट वन इज स्टेम. लेट्स स्टार्ट. द स्टेम इज द मेन पार्ट ऑफ द शूट. स्टेम जो है, तना जो है, वो मेन हिस्सा है शूट सिस्टम का. ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन द स्टेम. टहनियाँ, पत्तियाँ, फूल, फल, ये सब स्टेम पर ही उगते हैं. प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेम. अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग टाइप के स्टेम्स होते हैं. अ बनियन ट्री और अ नीम ट्रीज हैज अ हार्ड एंड वेरी थिक स्टेम कॉल्ड द ट्रंक. अब एक बनियन ट्री या नीम के ट्री का जो स्टेम है वो बहुत ही मोटा और सख्त होता है जिसको ट्रंक बोलते हैं. A coriander plant has a soft and green stem. अब जो धनिये का पौधा है उसका जो स्टेम है वो बहुत ही सॉफ्ट और ग्रीन कलर का होता है. Some plants have very weak and thin stem like money plant, बोगनविलिया. अब कुछ प्लांट्स जैसे कि मनी प्लांट एंड बोगनविलिया, ये प्लांट आप सबने देखा ही होगा. इनकी जो स्टेम है वो बहुत ही वीक और थिन, पतली सी होती है. दे नीड सपोर्ट टू ग्रो अपवर्ड. इन प्लांट्स को किसी न किसी सपोर्ट की नीड होती है ऊपर बढ़ने के लिए. दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, इसलिए इन्हें बोला जाता है क्लाइंबर्स. You can see different types of stem of different plants in the picture given in your book, like banyan, hard and thick stem, coriander, soft and green stem, money plant, very weak and thin stem. Let's come to the next page. Now functions of a stem. Stem के क्या क्या functions हैं, क्या क्या काम करता है वो हम read करेंगे. First is, the stem helps to erect plant. Erect means straight. It gives support to the plant. It is also called backbone of the plant. Stem जो है plant को सीधा खड़ा रहने में help करता है और इसीलिए इसको plant की backbone भी कहा जाता है. Next is, the stem transport water and minerals from soil to different parts of the plant. रूट्स जो वाटर और मिनरल सॉइल में से अब्जॉर्ब करती हैं, अब उस वाटर और मिनरल को स्टेम ही प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाता है.
Next is the stem also transport the food made in the leaves to different parts of the plant. अब leaves जो खाना बनाती हैं plants के लिए उसे हर पार्ट तक पहुंचाना भी stem का काम होता है. Next is the stems of some plants such as potato, sugarcane store the food made by the plant. अब कुछ plants की जो stem है वो खाना store करके रखती हैं जैसे कि potato और sugarcane. So students, we will continue this chapter in next class. Thank you.